वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे हम इस हफ्ते जो ज़िला दादू में वाक़या पेश आया है। वो जो तस्वीर थी, वो जो मनाजिर थे, वो किसी भी जी शऊर इंसान को शायद रात भर सोने ना दें। ज़िला दादू की जो तहसील मेहड़ के देहात हैं, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। फैज़ मोहम्मद चांडे और सालिम माची ये इन गाँव का नाम है। यहाँ आग लगने से एक खातून और कमसिन बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग सोमवार की रात 9 बजे लगी और 18 घंटे तक वहां फायर ब्रिगेड का अमला ना पहुंचा। दोबारा ये पढ़िए, 18 घंटे तक वहां फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुंचा। लोग अपनी मदद आप करके आग बुझाते रहे। राब्ता करने पर मालूम हुआ कि मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह में मौजूद फायर ब्रिगेड गाड़ियां खराब हैं और मदद को नहीं पहुंच सकती हैं। हालात की सितम ज़रीफ़ी ये कि जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं थी। झुलस कर जख्मी होने वाले 5 से ज़ायद अफराद को पुलिस मोबाइल में हैदराबाद और लड़काना पहुंचाया गया, क्योंकि दादू अस्पताल में बर्न सेंटर ही मौजूद नहीं है। फैज़ मोहम्मद चांडियों के जो बासी हैं, उनके 140 से ज़ायद घरों और 150 से ज़ायद जानवरों, गंदम और चावलों की सैकड़ों बोरियों समेत घर का साजो सामान और जमा पूंजी सब जलकर खाकस्तर हुआ। मान गए जी वज़ीर आला सिंध के रद्द-ए-अमल सुस्त था, एक कमेटी बना दी गई। इस मुल्क में कमेटियों में क्या होता है, उसके क्या नताइज आते हैं, वो हम सब जानते हैं। बहरहाल क्या कहा वज़ीर आला साहब ने, ज़रा सुनिए। लेट नाइट मतलब 9 बजे के बाद आग लगी थी। जो करीब तरीन म्यूनसिपैलिटी थी उसकी फायर ब्रिगेड खराब थी, इस वजह से बाकी जगह से मोबिलाइज की। और मैं एडमिट करता हूं कि रिस्पांस बहुत स्लो था। मैं कल खुद गया था उधर और गांव वाले कह रहे थे कि हमसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इधर पहुंच नहीं सके थे, लेकिन फोन पे उसी वक्त कांटेक्ट में थे और उन्होंने कोई शिकायत एज सच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हाँ जो देर से लोग पहुंचे, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था, उन्होंने होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई है कि इन्वेस्टिगेट करे, और होम सेक्रेटरी भी कल उधर पहुंच गए इन्वेस्टिगेट करने। मैंने उनको 3 से 7 दिन दिए हैं कि मुझे वो रिपोर्ट पेश करें। जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी जी, फुर्तियां देखें, ये भी पहुंच गए, वो भी पहुंच गए, लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं करने हमने। वहां पे एम्बुलेंसें नहीं पहुंचानी, वहां बर्न सेंटर हमने नहीं बनाने हैं, वहां पे हमने बिल्कुल भी किसी तरीके की इस तरह की पहले प्रिएम्प्टिव काम नहीं कर रहे। बाद में तो हमारी फुर्तियां आप सब लोग देखें। सिंध हुकूमत के बारे में हम सुनते हैं, उनकी जबानों से सुनते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बात कहते रहते हैं जी कि यहाँ पे रेस्क्यू सर्विस बनने वाली है। सर थोड़ी रिसर्च की हमने, ये जुलाई 2013 से खबर निकाली। कायम अली शाह साहब तब वहां पे वजीर आला थे और उस वक्त ऐलान हुआ था कि हुकूमत सिंध ने रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। 9 साल पहले ये फैसला किया गया था। फास्ट फॉरवर्ड 28 जून 2015 की अगली खबर हमारे सामने आती है कि कराची में रेस्क्यू 1122 का निजाम तबाह हाली का शिकार है और आज तक किसी मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि ये एम्बुलेंस आज तक सड़कों पर आई ही नहीं है। और ये 100 के करीब एम्बुलेंसेज मुख्तलिफ मकामात पर पड़ी गल सड़ रही हैं। लेकिन वो कहते थे उस वक्त के वजीर इत्तलात शर्जील में, जो कि बाकायदा आज दोबारा उन्होंने ओत उठाया है, वो दोबारा वजीर इत्तलात बन गए माशाल्लाह, कि ये इदारा मुकम्मल तौर पर फाल है। और फिर मार्च 2019 माशाल्लाह ये दोबारा एक दफा अनाउंस किया गया कि सिंध हुकूमत एक बार फिर रेस्क्यू 1122 शुरू करने का फैसला कर रही है। 2019 को भी जी कितने साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। तो 2013 से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट जो है, अभी तक ये एम्बुलेंसें फाल नहीं हो सकी सिंध में। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वली मोहम्मद बलोच साहब दादू में सारी मामला देखते रहे। वली साहब, ये कमेटियां बनी हैं, वहां पे चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, कोई फर्क पड़ा है वहां पे? कोई आप देख रहे हैं कि इस वाकये के बाद वहां के लोकल इंतजामिया को कोई अंदाजा हुआ हो कि भाई यहाँ पे क्या कोताहियां थी, उनको दूर करने की जरूरत है? जी, यहाँ पर जैसे कि कमेटी के सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने सिर्फ ये किया है कि वहाँ पे मुतासरा इलाके का मुआयना किया है, वहाँ से जो मुतासर हैं उनसे बयानात लिए और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। और उससे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में रिपोर्ट वजीर आला को भेजेंगे। जब उनसे सवाल जो लगी और इसमें 18 घंटे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसके ऊपर आयद होती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसको भी हम देखते हैं, क्योंकि इलाका थोड़ा दूर है और इसमें लेट से एम्बुलेंसें पहुंची हैं। जब वजीर आला को मैंने कहा कि इतना बड़ा 4 लाख आबादी का शहर है, ताल का तहसील मेहड़, वहां पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो भी खराब है, जबकि पूरा डिस्ट्रिक्ट दादू है, उसमें म्यूनिसिपल दादू में एक फायर टेंडर गाड़ी है
وہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی سیتا کے قریب سالے ماچھی گاؤں گئے ہوا تھا، لیکن ضلع انتظامیہ کی ڈال یہ ہے کہ 18 گھنٹے ہوئے، لوگ تڑپتے رہے، مرتے رہے، چیخ و پکار کرتے رہے، لیکن جو انتظامیہ ہے وہ گہری نیند سوئے ہوئے، ان کو صرف ایک ہی جواب تھا کہ وہاں پہ ریسکیو کے لیے پہنچ رہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر 2012 میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے 430 بستروں کا، جس کو 2 سال میں مکمل ہونا تھا، اربوں روپے خرچ ہوئے، 10 سال گزر گئے، وہ ابھی تک ہاسپٹل مکمل نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ہاسپٹل کے لیے ایمبولینس اور دوسری مشینری وہ بھی پہنچائی گئی ہے دادو، وہ ایمبولینسیں وہاں پہ کھڑی ہیں دادو ہاسپٹل میں، اور سرجن وہ وہاں پہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی وہاں پہ عملہ کچھ بھی نہیں ہے، کام ابھی تک مکمل نہیں ہے، اور نہ ہی اس ہاسپٹل میں کوئی برن سینٹر ہے، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو ان کو بر وقت علاج ان کا کیا جا سکے۔ اس سے اور کیا کہا جائے، سندھ حکومت کی دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی بھی افسر اپنی ذمہ داری لینے کے لیے نہیں، وہ 5-5 لاکھ روپے تو دے رہی ہے سندھ حکومت نا، وہ 5 لاکھ روپے دے کے اپنے فرض سے وہ ان کا خیال ہے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ وہ تو ان کو معاوضہ دیا گیا، لیکن جن کے جو پیارے چلے گئے وہ تو واپس نہیں آ سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بے حسی یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے جب سندھ گورنمنٹ نے ان کو متاثرہ خاندانوں کو امداد پہنچائی تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہاں پر جو ہے پولیس جو رات کو تھی وہ خود اپنے موبائل میں اور موٹر سائیکلوں پہ وہ وہاں سے امدادی سامان لے جا رہے تھے۔ جب وہاں پہ متاثرین نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم دوسری جگہ پہنچا رہے۔ جب یہ ہمارے ARY نیوز پہ خبر بریک ہوئی تو اس کے بعد SSP دادو نے نوٹس لیا، 7 اہلکاروں کو معطل کیا اور ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی کہ 48 گھنٹے میں رپورٹ دے۔ انبلیویبل۔ بہت شکریہ ولی محمد بلوچ، ہم کر رہے تھے اور بتا رہے تھے جو امدادی سامان آیا وہاں پر پولیس کی وردی میں جو لوگ تھے وہ سامان بھی لے کر وہاں سے جا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے جب یہ مری میں ہوا جو انتہائی افسوسناک واقعہ، پورا ملک اس وقت شدید صدمے میں تھا، اور اس وقت کی سٹیٹمنٹس مجھے یاد ہیں جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی تھی، جو ان کو بڑا درد تھا کہ یہاں پہ انسانی جانے کی، جو کہ ہونا بھی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہی چہرہ جو آپ وفاق کے لیے اپنی سیاست، اپنی پولیٹکس، اپنی اپوزیشن کے لیے رکھتے ہیں، یہ دوہرا معیار نہ رکھیے سندھ کی اندرونی سیاست کے لیے۔ وہاں آپ حکمران ہیں، کئی دہائی سے زیادہ وقت سے وہاں حکمران ہیں، وہاں پہ ایٹ لیسٹ جو ہے یہ سیاست یہ کیجئے کہ لوگوں کو وہاں پر ایمبولنس نصیب ہو جائے۔ وفاق کے اندر جو آپ کی پرنسپل پوزیشنز ہیں اس کی 10% بھی آپ سندھ میں لے لیجئے تو آپ کی گڈ گورننس کی ایک اچھی ریپو جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔